चाइना का मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त नहीं है। और रह गई इंडिया की बात, तो आपको पता है कि वो बहुत ही है। अगर वो मोबाइल इंडस्ट्री अपनी बंद करवाएंगे तो बाकी चीज़ें भी चाइना फिर ख़त्म करेगा, तो इंडिया के लिए नुकसानदेह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि ग्लोबल टाइम जो आर्टिकल शाया किया है कि उसने इंडिया को धमकाया है कि आप चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको आप तंग ना करें, नहीं तो हम अपनी जो स्मार्टफोन की जो कंपनीज़ हैं वो उठा के चाइना किसी और मुल्क में क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप समझती हैं कि चाइना का ये फ़ैसला ठीक होगा और इससे इंडिया को नुकसान होगा? यार मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क को किसी भी मुल्क के साथ ट्रेडिंग वगैरह या फिर किसी भी इंडस्ट्री वगैरह को ख़त्म नहीं करना चाहिए एज ए ह्यूमन। अगर न्यूट्रल बात की जाए तो ह्यूमैनिटी के तौर पर नहीं ख़त्म करनी चाहिए, वर्किंग के साथ कंटिन्यू रखनी चाहिए। और चाइना का मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त नहीं है। और रह गई इंडिया की बात, तो आपको पता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर इस तरीके का हुआ तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, हम देखें ना, आप इंडिया में हम देखते हैं उन्होंने 300 से प्लस क्या कहते हैं चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन की हुई है। टिकटॉक भी इंडिया में बैन है। टिकटॉक का इस टाइम पूरे वर्ल्ड में बड़ा ज़बरदस्त रेवोल्यूशन जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया में वो बैन है। तो क्या उनके साथ ये रवैया अख्तियार करना, और आपको पता है कि जो उनके नज़रियाती जो ताल्लुकात हैं इस टाइम अच्छे नहीं जा रहे, तो ये आप समझती हैं कि इंडिया को क्या कहते हैं बड़ा ज़्यादा नुकसान होने वाला है? बहुत होगा नुकसान। और मेरे ख्याल से ये उनकी कोशिश, उनकी हार्ड वर्किंग और उनकी प्रोग्रेस जो आगे जा रही है वो उसको बैकवर्ड ले जाएगा यार। बहुत मतलब किसमें क्या सोच आ रहा है, क्योंकि मैं एज ए ह्यूमन मैं ये चीज़ कंसिडर करती हूँ कि वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हम लोग भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मेरे ख्याल से चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए सर, मैं थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम? अली। अली भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जो चाइना है, आपको मालूम है कि चाइना ने जो अपनी स्मार्टफोन की इंडस्ट्री है वो इंडिया में लगाई हुई है। जी जी। ठीक है, अब वो ग्लोबल टाइम ने एक आर्टिकल शाया किया, बल्कि धमकाया है इंडिया को कि चाइना जो है अपनी वो इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो वापस उठा लेगा। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? इससे इंडिया को कोई नुकसान होगा कि जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हैं वो क्या कहते हैं चाइना अपनी वापस ले लेगा? जी भाईजान, ज़रूर होगा। आप देखें ना कि चाइना इस टाइम दुनिया की सुपर पावर है। बेशक यही है कि अमेरिका नहीं रहा अब जो है चाइना ही सुपर पावर है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सेल होती हैं हमारे अपने पाकिस्तान में, आप देख लें कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं उसमें मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो इसी तरह इंडिया में भी ऐसे ही है। अगर वो मोबाइल इंडस्ट्री अपनी बंद करवाएंगे तो बाकी चीज़ें भी चाइना फिर ख़त्म करेगा, तो इंडिया के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो ताइवान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर लॉन्च कर रहा है। आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो रही है। तो आप लगते हैं कि कवर हो जाएगा कुछ ना कुछ? भाई जैसे चाइना ने तरक्की की है और जैसे उनका टीम वर्क है और जैसे वो काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कभी 100 साल तक भी उनका मुकाबला कर सकता है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम देखते हैं कि ग्लोबल टाइम ने ना इंडिया को धमकाया है। क्या आप चाइना की जो कंपनीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग को तंग ना करें, नहीं तो चाइना जो अपनी स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं वो उनको उठा के किसी और मुल्क में ले जाएगा और वहाँ अपना काम स्टार्ट करेगा। तो आप समझते हैं इससे इंडिया को कोई नुकसान होगा? ज़ाहिर बात है, जब वहाँ से इन्वेस्टर चला जाएगा, पैसा ख़त्म होगा, या वो पैसे के साथ, क्योंकि इन्वेस्टर होता है ना, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होता है, और वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो लोग भी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है इंडिया को तो फ़र्क पड़ेगा, और लेकिन चाइना को फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट कहीं और करवा देगा। लेकिन इंडिया इस टाइम इकोनॉमी में बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं कि इंडिया ने ताइवान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी भी लॉन्च कर रहा है। आईफोन प्रो मैक्स जो 14 जो आ रहा है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो भी इंडिया में होनी है। तो आपको लगते हैं, समझते हैं कि इसका कवर हो जाएगा काम? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसमें ना इंडिया को, अगर चाइना को बहुत बड़ा तो ये नहीं फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है। उसके पास, जैसे कि अभी आपने बताया, सेमीकंडक्टर है, और उसके अलावा उनके अपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। आईफोन का जो प्रोजेक्ट है वो भी चाइना से वहाँ मुंतकिल हो गया है। तो इससे मतलब जो है वहाँ पे मज़ीद से मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। उसको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन माइनर सी फीलिंग ज़रूर आएगी। नहीं, तो आप देखते हैं कि चाइना जो है सही काम कर रहा है। देखें, अब इंडिया ने उनकी जो 300 प्लस जो ठीक है एप्लीकेशन है इंडिया ने उनकी बैन कर दी, टिकटॉक समेत। टिकटॉक इस टाइम बड़ा ज़बरदस्त रेवोल्यूशन जा रहा है पाकिस्तान में और पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जा रहा है, लेकिन इंडिया में वो बैन है। तो ये चाइना का फ़ैसला ठीक है? चाइना का फ़ैसला ठीक साबित होगा? मतलब इंडिया में बैन है। जी जी जी। लेकिन इसमें ज़ाहिर बात है कि एक तो उनको छोटा सा झटका तो लगेगा। उसकी वजह ये, क्योंकि एप्लीकेशन से अब देखिए वो एक नई चीज़ आती है, वो पूरी वर्ल्ड में नहीं वो इतनी फेमस होती। अब टिकटॉक एक फ़ेमस है, और इसी तरह और बहुत सारी ऐप जो कि उन्होंने वहाँ पे बैन कर दी हैं। तो ज़ाहिर बात है इससे चाइना को भी थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है चाइना भी रेवेन्यू कमा रहा है।
ठीक है, लेकिन चाइना के साथ चाइना को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया उसके वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। आखिर में आप इंडिया की रियासत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि चाइना के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको इस्तेवार कर लें, दुरुस्त फरमा लें, और ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ चल रही है वो उसको ठीक कर लें? क्या आपका मशवरा है इस हवाले से? जी, मेरा यही मशवरा है कि इंडिया को कभी भी अपने किसी भी हमसाये ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आप हमेशा अपने हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखेंगे तभी आप कामयाब हैं। बेशक वो इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भी आपको करीबी जो भी कंट्री लगती है, कभी भी आप किसी के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। इंडिया को ये चाहिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? राय गुलाम अली। सर, ग्लोबल टाइम ने ना एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उसने कहा है, इंडिया को धमकाया है कि अगर आप चाइनीज़ कंपनीज़ को तंग करेंगे तो चाइनीज़ कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स उन्होंने उधर लगाए हुए हैं इंडिया में, तो वो उसको उठा के दूसरे मुल्क में उठा लेंगे। क्या आप समझते हैं इससे इंडिया को कोई नुकसान होगा? जी देखें, सबसे पहली तो बात है कि बतौर पाकिस्तानी मैं इंडियन को देखता हूँ, मुझे हमारे दुश्मन ज़रूर हैं, वो उनके साथ हमारा एक बायलैटरल इशू चल रहा है, कश्मीर का इशू चल रहा है, वो थ्रू आउट जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है, लेकिन उसको भी हल हो जाना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म पे, यूएन को उसमें पार्टिसिपेट करके ना उसको हल करवा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है इंडिया के बारे में, इंडिया को मैं देख रहा हूँ कि वो लीडिंग कंट्री है, वो दुनिया की 5 मजबूत जो हैं वो तरक्की करती हुई, बढ़ती हुई, उभरती हुई कुव्वतें हैं, वो उभर के सामने आ रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाइना उसको सपोर्ट करे, चाइना वहाँ प्लांट रखे ना रखे, उनको उनके साथ फ्रांस है, उनके साथ दीगर ममालिक है, अमेरिका है, उनको कोई नहीं, उनके खुद इतने इंडस्ट्रियल हैं। अब आपने देखा ही होगा गौतम अडानी, उनका जो दुनिया में टॉप दूसरे नंबर पे आ गया, वो दुनिया में दूसरे नंबर पे वो बिलियनर आ गया। इसके अलावा टॉप लिस्ट अगर देखी जाए अमीर तरीन आदमियों की, तो टॉप 10 में उनके 2 बंदे हैं, सही है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अब बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि उन्होंने आईटी पे बहुत ज़ोर दिया है। जब 90s में पाकिस्तान में चल के खुद बिल गेट आया था कि हमें जगह दे दी जाए यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए और हमें स्पेस दे दी जाए ताकि हम यहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें और इससे आपकी आइंदा नस्लें जो हैं वो आईटी सीख सकें और आप आईटी में आगे बढ़ सकें, तो उस वक्त हमारे भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं ये कर सकते, सानू तुसी केड़े काम नू पान लगे जे आईटी दे काम में। तो उस वक्त इंडिया ने जब उनको जगह दी थी वहाँ इंडिया में, तो आज आप देख सकते हैं कि दुनिया के हर अहम आप क्रोम देख लें, आप फेसबुक देख लें, आप इंस्टा देख लें, आप दुनिया के अहम जो कंपनीज़ हैं, क्रोम है, गूगल है, उनके सीईओज़ देख लें वो कौन है, यूट्यूब का सीईओ देख लें कौन है, ये सारे देख लें, वो लीड कर रहे हैं, वो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट जो है ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया चाइना के जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर जो स्मार्टफोन जो हैं, आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में उसका बड़ा रेगुलेशन है, पूरी दुनिया में बल्कि उसका बड़ा रेगुलेशन है, तो इंडिया में उसकी प्राइसेस हाई नहीं हो जाएंगी इससे? ज़रूर बात आपकी ठीक है, इंडिया की अपनी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छे फ़ोन बना रही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे मेरी नज़र में। बाकी ये कि मैं एक आज़ाद ओपिनियन रखता हूँ, लेकिन ये कि चाइना ठीक है, वो सुपर पावर बनने जा रहा है अपनी जगह पे, वो ठीक है, लेकिन इंडिया अब स्टैंड हो चुका है। इंडिया को अब स्टैंड होने की ज़रूरत मज़ीद नहीं है कि अगर वो अगले 5 साल लगाए तो इंडिया स्टैंड हो जाएगा। जिस तरह अब हमें तो पाकिस्तान को तो 15 साल चाहिए ना खड़ा होने के लिए, जिस तरह हम तजर्बे करते हैं, जिस तरह कि इंडिया ने तजर्बा कोई नहीं किया। इंडिया ने थ्रू आउट उनकी जो शफलिंग नहीं हुई, उनकी थ्रू आउट जब से वो पार्टीशन हुई है तब से उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं आती हैं, एक बड़े ही अच्छे तरीके से वहाँ जमहूरी अमल का प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होता है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा 10-10 साल एक गवर्नमेंट को मिलें, एक पार्टी को मिलें गवर्नमेंट करने के लिए। अभी 10 साल इनको भी हो जाएंगे, मोदी को भी, तो देखें ना वहाँ एक पूरी एक सिस्टम के तहत वहाँ गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ जमहूरियत है और वहाँ करप्शन ज़रूर है। पाकिस्तान में भी करप्शन, वहाँ भी करप्शन है ज़रूर है, लेकिन वो आगे बढ़ने की, उनकी सोच आगे बढ़ने की है। लेकिन सर आप देखते हैं कि क्या कहते हैं इंडिया अब उनको तो जो तंग कर रहा है, उनको मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, आप देखें उनकी 300 प्लस जो है एप्लीकेशन इंडिया ने बैन कर दी हुई हैं, ठीक है, टिकटॉक समेत। टिकटॉक का इस टाइम पूरे वर्ल्ड में बड़ा रेवोल्यूशन जा रहा है, तो हाँ जी, तो आप ये देखें ना, तो ये क्या उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी? और चाइना की ये हरकत ठीक है कि चाइना अपनी जो मैन्युफैक्चर जो प्लांट्स हैं वो वापस ले ले? सर देखें, चाइना अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट है, इंडिया अपनी जगह पे, वो हम जैसे तो नहीं है। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हमने बहुत खोया है, हमने पाया कुछ नहीं है।
क्योंकि हम पे जब भी हमें ग़ुलाम बना के रख दिया गया और बैरूनी साजिशों के ज़रिए और बैरूनी आकाओं के नक्शे कदम पे जब हम चलें, उनके कहने पे हम अपने मुल्क में तजर्बात करते हैं, तो इस तरह मैं तो उनको समझता हूँ कि वो ऐसी पार्स हैं, वो ऐसी दुनिया की कौमें हैं जो आज़ाद हैं और वो आगे बढ़ने का सोचती हैं, उन पे कोई बैरूनी एजेंडा मुसल्लत नहीं हो सकता। तो आप समझते हैं कि चाइना को भी कोई नुकसान नहीं होगा और इंडिया को भी नुकसान? कोई इशू नहीं। चाइना भी बहुत आगे बढ़ चुका है और वो अब सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। अमेरिका को बिल छोड़ तो दिया है उसने, एक हद तक देखा जाए, लेकिन वो छोड़ देगा अनकरीब, उसका होल्ड भी हो जाएगा, लेकिन इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।